नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। चिल्काना में उस समय माहौल गर्म हो गया जब भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा अपने कार्यकर्ताओं संग उपखंड अधिकारी से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि एसडीओ के उपलब्ध न होने पर मंडल अध्यक्ष ने फोन पर बात की, जिसके बाद मिलने का समय दिया गया। मुलाकात के दौरान मंडल अध्यक्ष द्वारा अपना परिचय देने पर एसडीओ के नाराज होने का आरोप लगाया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सभी को दफ्तर से बाहर निकलने को कहा और चुनौतीपूर्ण बातें कही। इस व्यवहार से नाराज भाजपा कार्यकर्ता वहीं दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। उधर उपखंड अधिकारी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा वे हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं और भाजपा मंडल अध्यक्ष के दावे तथ्यहीन हैं। बढ़ते विवाद को देखते हुए स्थानीय गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत कराई। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता जायर हुसैन चांद, मंडल महामंत्री सौरभ काम्बोज, मंडल उपाध्यक्ष हिमांशु गर्ग, मंडल मंत्री सचिन काम्बोज, पवन सेन, सभासद अनुपम जैन, अमजद अली, इशम सिंह, यशपाल रोहिला, मरगूब अंसारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की सख्त रणनीति और थाना अध्यक्ष विनोद कुमार की तेज कार्यकुशलता के चलते चिल्काना क्षेत्र में गौकशों के मंसूबे लगातार जमींदोज हो रहे हैं। आज फिर नलहेड़ा सलीरी मार्ग स्थित डंपिंग यार्ड के पास पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी मुस्तफा निवासी दुमझेड़ा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। सूचना मिली थी कि कुछ गौकश क्षेत्र में वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी विनोद कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही ईख के खेतों से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में मुस्तफा घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने मौके से तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, गौकशी के औजार और एक जीवित गाय बरामद की। कार्रवाई में उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह, कांस्टेबल अमित तोमर, सौरभ पवार, अनुज राणा और अरविंद कुमार शामिल रहे। लगातार मुठभेड़ों से क्षेत्र के गौकशों में हड़कंप मचा है। ये कार्रवाई न केवल एक अपराधी की गिरफ्तारी बल्कि उस आपराधिक सोच पर प्रहार है जो गौकशी को व्यापार मानती है। आज दिनांक 20 नवंबर 2025 को थाना चिल्काना क्षेत्र के अंतर्गत डंपिंग यार्ड के पास ग्राम नलेड़ी से सलरी जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध वाहनों की और वांछित अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि कुछ व्यक्ति डंपिंग यार्ड के पास गन्ने के खेत में करीब 600 मीटर अंदर गौकशी की घटना करने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस पार्टी को अपनी तरफ आता देख गन्ने के खेत में अचानक से फायरिंग शुरू हुई। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई और एक व्यक्ति भाग निकला। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम मुस्तफा पुत्र यूसुफ है, जो दुमझेड़ा का ही रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 42 वर्ष है। मिर्जापुर में वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर आरिफ ने एसआईआर फॉर्म भरने के लिए एक विशेष अभियान आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपने फॉर्म भरे। वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर आरिफ के क्लिनिक पर सुबह से ही फॉर्म भरवाने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहा। महिलाएं, पुरुष और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लोग एसआईआर फॉर्म भरने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। आगामी निर्वाचन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का उत्साह ग्रामीणों में स्पष्ट रूप से देखा गया। डॉक्टर आरिफ ने बताया कि हम सभी वचनबद्ध होकर प्रत्येक परिवार तक पहुंच रहे हैं और एसआईआर फॉर्म भरवाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया से वंचित न रह सके। कस्बा गंगोह में बढ़ते अतिक्रमण ने यातायात व्यवस्था ठप कर दी है। सुबह से शाम तक कई जगह घंटों जाम लगता है, जिससे स्कूली बच्चों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान फैलाने और वाहनों की गलत पार्किंग के कारण रोड की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रहती है। पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन अतिक्रमण फिर शुरू हो जाता है। अगर प्रशासन सख्ती दिखाए तो जाम की समस्या से राहत मिल सकती है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने आज तितरो नगर इकाई में पहचान पत्र वितरित किए। कार्यक्रम की कमान संभाली चेयरमैन तैमूर खान और महामंत्री व तहसील नकुड़ प्रभारी नवाजिश खान ने। इस मौके पर दोनों पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने, ग्रामीण पत्रकारों को सशक्त और सुरक्षित करने पर जोर दिया।
नवाजिश खान ने कहा, ग्रामीण पत्रकार समाज की सच्ची आवाज है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चेयरमैन तैमूर खान बोले, संगठन मजबूत होगा तो पत्रकार का सम्मान और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। वहीं नगर अध्यक्ष प्रवीण आसियान ने कहा, तीतरो में पत्रकारों की सक्रियता बेहद सराहनीय है और संगठन उनके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर फैजान अहमद, सराफत मिर्जा, अमजद हाशमी, ब्रिजमोहन हासियान, अमित बब्बर, नवेद सैफी, डॉक्टर आमिल और परवेज चौहान मौजूद रहे। अंत में सभी सदस्यों ने संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। सहारनपुर की गंगोह पुलिस ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला सुरक्षा एवं साइबर अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को जागरूक किया। गंगोह कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के अंतर्गत महिला उपनिषद खुशबू और वर्षा कुशवाहा ने क्षेत्र के अनेक ऑन कॉलेज में छात्र छात्राओं को जागरूक कर मिशन शक्ति फेज 5 के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बच्चों से संबंधित जानकारी दी गई। कस्बा गंगोह में नगर पालिका में लगाए गए स्मार्ट बिजली मीटर की रीडिंग की जांच करने के लिए ऊर्जा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि स्मार्ट मीटर सही तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी रीडिंग सीधे सर्वर पर अपडेट हो रही है। पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद ने नगर की जनता से अपील कर बताया गया, स्मार्ट मीटर प्रणाली से उपभोक्ताओं को सही बिल मिलेगा, चोरी पर अंकुश लगेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। यदि किसी मीटर में गड़बड़ी दिखाई दे तो तुरंत नगर पालिका या बिजली विभाग को सूचित करें। इस दौरान अधिशासी अभियंता राजा कुमार, पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद, सभासद शादान, सभासद दीपांशु गोयल मौजूद रहे। ये डेमो के लिए लगवाया था, सबने तय हुआ था कि भाई एक डेमो के लिए लगवा दिया जाए। तो इसमें 14 दिन में 342 यूनिट जो जीरो से लगाया था मीटर उसने खाई है, और जो पहला मीटर लगा हुआ था जब हमने उसको मिलान किया तो 342 यूनिट उसने खाई है। इसके मायने कि दोनों मीटर बराबर चल रहे हैं। सहारनपुर की बेहट कोतवाली पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बेहट थाना प्रभारी सतपाल सिंह भाटी ने बताया, पुलिस टीम के द्वारा मोटरसाइकिल चोर सौरभ और आर्यन को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पकड़े गए चोरों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। गंगोह में गुरुद्वारे से सिख समुदाय ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली। ये यात्रा गंगोह के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों के साथ साथ खेल प्रदर्शन भी आकर्षक का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। इसमें सैकड़ों वाहनों पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनेऊ को बचाने के लिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में जाकर अपना बलिदान और अपने शिक्षकों का भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी। तीतरो के गांव मनोहरा में समाजवादी पार्टी को छोड़कर पूर्व प्रधान सहित दर्जनों लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व प्रधान सुभाष चंद्र चौधरी ने अपने दर्जनों साथियों सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी को नई दिशा में लाने की जिम्मेदारी ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने गुर्जर समाज के इतिहास को दोहराते हुए गुर्जर सम्राट महिर भोज प्रतिहार व अन्य महापुरुषों के विचारों पर प्रकाश डाला और समान शिक्षा और समान अधिकार की बात करते हुए सबको साथ लेकर चलने की बात कही। उन्होंने बताया, आने वाली 26 नवंबर को संविधान दिवस पर एक विशाल रैली का आह्वान एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद सांसद के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आज उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधी पार्क का औचक निरीक्षण किया और खुद शिक्षक बनकर बच्चों से पढ़ाई लिखाई पर सीधी बातचीत की। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने उपस्थित रजिस्टर्ड शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों के शिक्षण कार्य की गहराई से जांच की। कक्षा में जाकर बच्चों से गणित के सवाल पूछे और अंग्रेजी को आसानी से समझने का भी मंत्र दिया। उन्होंने भोजन, पानी और स्वच्छता की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की और साफ निर्देश दिया कि साफ सफाई, यूनिफॉर्म और पाठ्यक्रम पूरा करने में कोई लापरवाही ना हो।
जिला अधिकारी ने बीएसए को आदेश दिए हैं कि नामांकन बढ़ाया जाए और नियमित अभिभावक शिक्षक बैठकें सुनिश्चित हो। निरीक्षण के दौरान बीएसए कोमल और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। सहारनपुर से बड़ी खबर। कश्यप समाज के लोग आज रिजर्व पुलिस लाइन स्थित एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने तालाब की जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कश्यप समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि दुधली क्षेत्र में तालाब की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। समाज के लोगों ने बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उल्टा उनके ऊपर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए। पीड़ितों ने एसएसपी से मुलाकात कर मामले की जांच और कब्जा हटाने की उचित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि तालाब की जमीन सरकारी संपत्ति है और उस पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्यप समाज ने साफ कहा, हम न्याय चाहते हैं, दबाव नहीं। तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। आपका नाम? मेरा नाम शुभम कश्यप। क्या मामला है? मामला एक हमारा सड़क दूधली में गांव पड़ता है। हमारे समाज के काफ़ी लोग वहाँ काफ़ी संख्या में रहते हैं। तो वहाँ पर जो है हमारी खुद की जो हमारी निजी ज़मीन थी उसमें हम लोगों ने तालाब बनाया हुआ था हमारे समाज के लोग। तो उस पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा फर्जी डिग्री ला करके उसको कब्जा करने का काम किया गया। इस विषय में हम माननीय एसडीएम साहब के पास भी गए, वहाँ भी और अन्य अधिकारियों से भी बात हुई। तो उस पर स्थिति जो है यथावत करने के लिए स्टे दे दिया गया। लेकिन उनके जो कब्जाधारी हैं भूमाफिया किस्म के लोग हैं और अवैध तरीके से हमारी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए हम माननीय कप्तान साहब के पास आए, अन्य अधिकारियों के पास भी गए। कस्बा नारौता के मोहल्ला सार्वज्ञान में स्थित मस्जिद का ताला तोड़कर चोर द्वारा अलमारी से करीब 5,000 रुपए चुराए गए। इमाम जुबैद आलम ने बताया कि वो बुधवार की सुबह अपने कमरे का ताला लगाकर अपने घर मोहल्ला शेख जादगान में गया हुआ था। जब वो वापस मस्जिद पहुंचा तो उसने अपने कमरे का ताला टूटा हुआ पाया। साथ ही चोरों ने मस्जिद के दान पत्र से भी सेंध लगाकर चोरी की। इमाम ने थाना नानौता में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बेखौफ बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट नगर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। जानकारी के मुताबिक 3 बदमाशों ने चौकर व्यापारी से 7 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां लूट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही डीआईजी और एसएसपी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं। व्यापारी का कहना है कि बदमाश पहले से घात लगाए बैठे थे और नकदी लूटकर चंद सेकंड में फरार हो गए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, आज सुबह 11:30 बजे सूचना आई है कि संजीव ट्रेडर नाम की एक चोकर बेचने की दुकान है, जिस पर 3 लोग आए थे। उन्होंने तमंचा दिखा के यहाँ पर सोफे पे इनके पास में लगभग 7 लाख रुपए रखे हुए थे और उसको ये लेके गए हैं। उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। कुछ लीड्स हमको मिली हैं और उनके अनुसार जल्दी घटना का जो है अनावरण किया जाएगा। इस घटना में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी टीमों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसका शीघ्र अनावरण कर जो अपराधी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएं। सहारनपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर हेल्पिंग हैंड्स सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर एएस मलिक, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन के सहयोग से किया। इन्फेंट जीसस स्कूल की प्रधानाचार्य मिसेस लौराना सिमिली के मार्गदर्शन में स्कूली बच्चों ने मानव सेवा में लगे एम्बुलेंस 102 और 108 के चालकों व कर्मचारियों को उपहार भेंट किए। कार्यक्रम में डॉक्टर मलिक ने बच्चों को डेंगू, मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बच्चा ही पूर्ण मानसिक विकास कर पाता है, जो उसकी सफलता के लिए जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी 102 एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं को प्रसव केंद्र तक पहुंचाने व वापस घर छोड़ने के लिए पूरी तरह निःशुल्क है, जबकि 108 एम्बुलेंस दुर्घटना और गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की निःशुल्क सुविधा देती है। कार्यक्रम में डॉक्टर सूर्य प्रकाश, डॉक्टर कुणाल तथा विद्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।